तो हेलो बच्चों, आज की क्लास में बेसिकली हम जानेंगे एक अपने नए टॉपिक के बारे में रिलेटेड टू परसेंटेज, जिसमें हम पढ़ेंगे इंक्रीज और डिक्रीज इन अ क्वांटिटी। बेसिक देखो, अब तक हम क्या पढ़ेंगे। अब तक हम सारी चीज़ों को ना एक परसेंटेज में कन्वर्ट करने का तरीका जानेंगे। जैसे कि आखिरी क्लास में मैंने बताया था कैसे रेशियो को हम परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं। उसी तरीके से किसी भी क्वांटिटी में इंक्रीज या डिक्रीज को हम कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज में। समझ गए? तो देखो यहाँ पर बेसिकली देखो, यहाँ पे हम क्या एक यूनिटरी मेथड लगाएंगे। जैसे कि तुमने ये जाना होगा कि देखो, अगर लेट्स से कोई क्वांटिटी है हमारे पास Q, और वो हो चुका है हमारे पास Q प्लस। अच्छा, तो हम इसको कैसे शो करते थे? हम शो करते थे चेंज इन क्वांटिटी, यानी कि Q प्लस माइनस Q, चेंज इन क्वांटिटी बाई द ओरिजिनल क्वांटिटी। अब ये हम हो गया हमारे पास रेट ऑफ चेंज। अब हम इसको परसेंट में कैसे कैलकुलेट करेंगे? सिंपल, इसको हम 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। किसी भी फ्रैक्शन रेशियो को कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते थे? 100% उसको मल्टीप्लाई कर देते थे ना, और वो कन्वर्ट परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाता था। तो ऐसे हम यहाँ पर भी करेंगे। लेट्स से क्यू हमारे पास कोई क्वांटिटी है, क्यू हमारे पास एक ओरिजिनल क्वांटिटी है, दिस इज आवर ओरिजिनल क्वांटिटी। किसी भी यूनिट का ओरिजिनल क्वांटिटी है। लेट्स से जैसे कि 2 लीटर दूध है, 2 लीटर दूध से बढ़कर वो 10 लीटर हो गया, तो हम 2 लीटर दूध को यहाँ बोलेंगे 2 लीटर दूध इज आवर ओरिजिनल क्वांटिटी। वो बढ़कर हो गया 10 लीटर। बढ़ा या फिर घटा? क्यू प्लस और क्यू माइनस। अच्छा, बढ़ा या घटा? लेट से 2 लीटर से होकर ये 0.5 लीटर हो गया। अच्छा, ये भी कम हुआ है, तो इसको हम बोलेंगे चेंज। ये हमारा हुआ चेंज। और बेसिकली यानी कि कितना बढ़ा या घटा। अच्छा, और यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे चेंज। इसको हम बोलेंगे चेंज इन क्वांटिटी, चेंज इन क्वांटिटी, चेंज इन क्वांटिटी। अच्छा, यानी कि कितना बढ़ा या घटा, माइनस ओरिजिनल, ओरिजिनल वाला। अच्छा, फिर बाई ओरिजिनल, ये अगेन ये हमारे पास ओरिजिनल क्वांटिटी है, ओरिजिनल क्वांटिटी, ओरिजिनल क्वांटिटी। अब मैंने क्या करा? मैंने इस सब को एक ब्रैकेट में ले लिया और इसको 100% से मल्टीप्लाई कर दिया, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कन्वर्टिंग टू परसेंटेज, कन्वर्टिंग टू परसेंटेज, है ना। तो इस तरह से हम पर इंक्रीज और डिक्रीज को एक परसेंटेज के फॉर्म में हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको हम जाने कुछ प्रॉब्लम्स के थ्रू। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 देखो। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 हमारा बोल रहा है, मैं लिख देता हूँ सॉल्यूशन ऑफ 1। सॉल्यूशन ऑफ 1 हमारा क्या बोला? फाइंड परसेंटेज ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज इन। देखो यहाँ क्या पहले क्या बोले? प्राइस ऑफ शर्ट जो है वो डिक्रीज कर गया है। प्राइस ऑफ शर्ट जो है डिक्रीज कर गया है 280 से 210 में। यानी कि मेरे पास ओरिजिनल क्वांटिटी क्या थी? मेरे पास ओरिजिनल क्वांटिटी को मैं लिखूंगा क्यू से। ओरिजिनल क्वांटिटी थी हमारे पास ₹280। चेंज की कितना से ये हमारा बढ़ गया, मैं इसे लिखूंगा क्यू माइनस। क्यू माइनस कितना हो गया? ये हो गया मेरे पास ₹210। तो मैं चेंज को कैसे लिखूंगा? मैं चेंज को कैसे लिखूंगा? मैं चेंज को लिखूंगा कि क्यू माइनस क्यू प्लस। देखो अब यहाँ पे मेन चीज़ क्या है ना, कि इसको इस तरह से, चेंज को इस तरह से लिखना है ना कि बस एक पॉजिटिव नंबर आना चाहिए। समझ गए? तुमने पता नहीं मॉड के बारे में पढ़ा है कि नहीं, पर ये मॉड का साइन होता है, यानी कि जो भी चेंज हुआ है उसको हम बस एक पॉजिटिव नंबर मिलेंगे। तो भले मैंने यहाँ पे ये 210 माइनस 280 करा तो -70 आएगा, पर हम सिर्फ लिखेंगे सिर्फ 70, सिर्फ 70 लिखेंगे। भाई ओरिजिनल क्वांटिटी हमारे पास कितनी है? ओरिजिनल कितने से घटा है? 280 से घटा है ना, 280 लिखेंगे और इसको 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंपल, ये हमारा परसेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जीरो कट गया, फिर एक मिनट सॉरी, ये जीरो मैंने काट दिया, ये 7 4 जा, और ये हो गया हमारा 25। तो बेसिकली हमारा 25% से इसका प्राइस घट गया। ये 25% से हमारा ये प्राइस घट गया, प्राइस हमारा डिक्रीज हो गया। कितने से? 25% से। उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 भी देखो। मार्क्स इन अ टेस्ट इंक्रीज फ्रॉम 20 to 30। मार्क्स इन अ टेस्ट इंक्रीज फ्रॉम 20 to 30। तो सॉल्यूशन ऑफ 2 देखो। सॉल्यूशन ऑफ 2 क्या है कि हमारे पास ओरिजिनल मार्क्स कितने थे? ओरिजिनल मार्क्स थे हमारे पास 20। हमारे पास क्या हुआ? मार्क्स बढ़ गए बाई 30। तो चेंज कितना लिखेंगे हम? यहाँ लिखेंगे चेंज कितना होगा?
30 माइनस, देखो 20 माइनस 30, 30 माइनस 20 लिखो, कुछ भी लिखो, पर याद रखना ये हमेशा मॉड में, इस सिंबल का मतलब है ना कि हमेशा हमारे पास एक पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी, भले निगेटिव भी हो, तो इसको हम लिखेंगे सिंपल सा 10। ओरिजिनल कितने थे हमारे पास 20, कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे 100%, ताकि हमें परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाए। ये जीरो कट गया, यानी कि हमारे पास एक 50% इंक्रीज आ गया, 50% इंक्रीज आ गया हमारे पास, 50% इंक्रीज इन मार्क्स। देख लो परफॉर्मेंस। इसी तरह से अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। हमारे क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे करता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला कि मदर सेज इन हर चाइल्डहुड पेट्रोल बाज 1 रुपीज 1 अ लीटर। एक मम्मी बता रही है अपने बच्चे को कि बेटा मेरे तो बचपन में पेट्रोल तो 1 रुपये लीटर आता था। अभी बताओ, अभी एग्जैक्ट अभी के, अब ये 7 तारीख 10वां महीना 2023 के हिसाब से बताऊं, तो अभी शायद पेट्रोल का रेट लिटरली हर जगह 100 के आसपास में चल रहा है, कहीं पे 99 98, तो कहीं पे 100 105 110। तो उसी तरीके से ये, तो एक मम्मी बता रही है अपने बच्चे को कि बाबू मेरे टाइम में तो पेट्रोल 1 रुपए का 1 लीटर आता था, अभी के टाइम में वही 1 लीटर पेट्रोल 100 के आसपास में चल रहा है। तो यहाँ देखो, यहाँ क्या बोला जाए सिचुएशन के हिसाब से, इट इज रुपीज 52 पर लीटर टुडे, बाय व्हाट परसेंट हैज द प्राइस गॉन अप। देखो ओरिजिनल प्राइस हमारे पास कितना था पेट्रोल का, ओरिजिनल प्राइस था हमारे पास पेट्रोल का 1 लीटर, 1 रुपया, अच्छा 1 लीटर। चेंज कितने से हो गया, ये कितने से हमारे पास बढ़ गया, ये बढ़ हो गया हमारे पास रुपीज 52। चेंज कितने का हुआ हमारा, चेंज लिखेंगे 52 माइनस 1। इसको भी चलो देखो, ये मॉड में बस तुम लोग को दिखाने के लिए लिख रहा हूँ, पर तुम्हें लिखने की जरूरत नहीं। इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 51। एक ओरिजिनल क्वांटिटी कितनी थी 1, कितने से, अब इसको परसेंट में कन्वर्ट कर देते हैं। ये हमारे पास कितना होगा 5100% से, यहाँ ये प्राइस इंक्रीज कर गया है। देख रहे हो कितना ज़्यादा उछाल, 5100% से प्राइस ऑफ पेट्रोल बढ़ चुका है, इतना परसेंट इंक्रीज, समझिए इतना इतना परसेंट से इंक्रीज हुआ है, 5100% से इंक्रीज हुआ है पेट्रोल की प्राइस। हालांकि पेट्रोल की प्राइस इंक्रीज करने का भी एक रीज़न है, पर वो हम जानेंगे किसी और क्लास में। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, हम मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू।